ओम शांति। मैं प्राकृतिक चिकित्सक BK लवकेश। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। यूरिक एसिड के बारे में, गाउट्स, यूरिक एसिड होता क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं जब हो जाए, और क्या इसके प्राकृतिक व आयुर्वेदिक उपचार हैं, और कौन से योग अभ्यास करें जिससे कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन के टूटने से हमारे शरीर में बनता है, और प्यूरिन मुख्य रूप से जितने भी हमारे पल्सेस हैं, दालें हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनमें सब में होता है। अगर हमारी गलत आदतें हैं, हमारा खान पान सही नहीं है, पानी कम पीते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से शरीर में अम्ल का बढ़ना ही यूरिक एसिड है। अम्ल देखा जाए तो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पाचन का कार्य करता है। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ये बढ़ जाता है और हमारे अगर रक्त में चला जाता है तो रक्त पित्त इसको बोलते हैं। अगर किडनी में ये जाके हो जाता है तो उसे किडनी के स्टोन्स बनते हैं। इसलिए आज देखते हैं कि हर किसी को स्टोन की समस्या हो रखी है। उसका कारण ही ये है कि आपका खाना जो है ज़्यादा एसिडिक है, एल्कलाइन डाइट आप कम से कम खा रहे हैं। उसका बेसिक सबसे मेन कारण ये है। तो देखिए इसका जो है मेल्स और फीमेल्स में क्या लेवल होना चाहिए। फीमेल के अंदर देखा जाए तो इसका लेवल है 2.5 से लेके 7.5 mg पर डेसीलीटर, और मेल में है 4.0 से लेके 8.5 mg पर डेसीलीटर होता है। और इसके लक्षण क्या है? अगर लक्षण देखा जाए तो इसमें हाथ पैरों में सूजन रहती है, आपके जोड़ों में जो है उंगलियां हैं, पैर है, कमर है, गर्दन है, जितने भी टखना है, घुटना है, इन सब में दर्द शुरू हो जाती है। कई जगह लाल पड़ जाते हैं इस तरीके से। और जो है हमारे कई तरह की समस्याएं इसके शरीर में, जैसे भारीपन, हैवीनेस फील होता है। ये तो है इसके लक्षण। अब आते हैं इसके मुख्य कारण क्या है। पहले देखिए ये बुढ़ापे में होता था, लेकिन आज वजह से, गलत खान पान की वजह से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से क्या हो गया है कि ये 30 से 40 तक, 30 से 21 उम्र से ही शुरू होने लग गया है। इसके जो मुख्य कारण है वो है कम मात्रा में पानी पीना। आज जो है बहुत 2 गिलास 3 गिलास इतना ही पानी पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, इसलिए शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा कारण है फल, सलाद, सब्जियां, वेजिटेबल जूस जो है वो कम मात्रा में खाते हैं, या कई तो खाते ही नहीं हैं। तीसरा है सुबह उठते ही आप कई चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिससे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ता है। चौथा इसका मुख्य कारण है वो है पेशाब को रोकना। कई ऐसे हैं जो पेशाब को रोक लेते हैं, घर जाके करेंगे, ऑफिस में जाके करेंगे, तो ये छोटी सी आदत थी, इससे किडनी स्टोन बनता है। दूसरा, आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। दालें ज़्यादा मात्रा में खाते हैं कई, या रात को खाते हैं, इससे भी जो है आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इनसे प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा बनती है। और देर रात तक जगना, ये भी एक कारण है मुख्य। देर रात तक जगते हैं, कई 11-11, 12-12 बजे तक जगते हैं, फिर कई 12 बजे ही डिनर करते हैं। ये खाना खाने का टाइम है क्या? तो ये इन जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है। अगला इसका कारण है कोई नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाता है, कोई जो है अल्कोहल का सेवन करता है, तो उससे भी एक बड़ा कारण है ये भी। अगला इसका कारण है सबसे जो आजकल देखा गया वो है टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या है, इससे जो है शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता, वो पचता नहीं है। शरीर में जो डाइजेस्टिव जूस बनने चाहिए वो नहीं बनता है, और शरीर में अम्ल का लेवल, एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ये तो थे कारण। अब निवारण पे आते हैं। निवारण इसका क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में एल्कलाइन डाइट को बढ़ाना है। एल्कलाइन डाइट माना जिनका पीएच लेवल 7 या 7 से अबव हो। वो चीज़ें हैं आपके नारियल पानी है, जितने भी फल, सलाद, सब्जियां हैं, वो सारे ही आपके एल्कलाइन होते हैं, जिसमें पुदीना है, पालक है, धनिया है, आपका नारियल पानी है, ये सारे ही एल्कलाइन हैं। जैसे आपके शरीर में एल्कलाइन का लेवल बढ़ेगा तो रोग अपने आप धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपका ठीक होने लग जाएगा। दूसरा जो है, मैंने एक ग्रीन जूस, संजीवनी जूस की वीडियो डाली थी,
वो संजीवनी जूस भी अगर आप हर रोज सुबह शाम अगर दोनों टाइम, तो कुछ ही दिनों में यूरिक एसिड धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तीसरा जो है इसका क्या करना है, घिया खीरा, उसमें जो है थोड़ा नींबू, पुदीना और जो है आप तुलसी पत्ते डालकर अगर आप हर रोज उसका जूस पीने लग जाएंगे तो कुछ ही दिनों में यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। है सुबह उठते ही अगर आप एक सिरका और शहद अगर आप नॉर्मल पानी में अगर सुबह शाम आप हर रोज लेते हैं तो यूरिक एसिड आपका ठीक हो जाएगा। अगला इसका जो निवारण है वो है, आपने जो है क्या करना है अपनी डाइट में, मैंने बताया कि एल्कलाइन का आइटम जितनी भी डाइट्स हैं, जितने भी फूड्स हैं उनको बढ़ाना है। उसमें गुड़ एक बहुत बढ़िया क्षारीय का काम करता है, क्योंकि गुड़ जो है क्षारीय होता है और गुड़ अगर आप खाते हैं तो उससे यूरिक एसिड कम होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में देखा जाए तो आपने जो है या तो चोप चीनी या फिर जो है आप जिसको मुलेठी बोलते हैं उसको आधा आधा चम्मच सुबह शाम आप लेते हैं तो कुछ दिनों में आपको यूरिक एसिड में बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करिए, सीखिए इसको, बहुत ही सहज है, सरल है। आप एक बार सीख जाते हैं तो आप जो है जीवन भर आप जो है बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि तनाव जो है, तनाव के कारण मैंने बताया कि इससे हमारा जो हार्मोन्स है वो अनबैलेंस होते हैं, पाचन हमारा जो डाइजेस्टिव जूस जो क्रिएट सिक्रेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, और इससे क्या होगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो पानी जैसे कोई अगर 1 लीटर पीता है तो 2 लीटर या 3 लीटर पानी की मात्रा ज़्यादा आप बढ़ा दें। तो मेडिटेशन करिए। प्राणायाम में देखा जाए तो मुख्य रूप से अगर आप कपालभाति का अभ्यास जो है अगर आप 5 से 7 मिनट से शुरुआत करके 10 मिनट तक भी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका यूरिक एसिड थोड़े ही दिनों में आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो प्राणायाम है या योग अभ्यास है वो भी करिए। और अगर आयुर्वेद की देखा जाए तो मैंने बताया चोप चीनी और जो है मुलेठी बताया। बाबा रामदेव के अनुसार इसमें चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरु आदि गुगल, या तीसरी जो है आपकी होती है दिव्य वातारवी चूर्ण जो है आधा आधा या से 1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो उसको लाभ मिलेगा। और जो टैबलेट है वो सुबह शाम 1 गोली अगर आप लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड थोड़े ही दिनों में आपका ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, यूरिक एसिड से क्या होता है कि इससे क्या है, गाउट जो आजकल गठिया जो हो रखा है वो यूरिक एसिड के बढ़ने से ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो यूरिक एसिड है ये हमारे शरीर में जॉइंट्स में क्रिस्टल की तरह जम जाता, और जैसे ही आप जितने भी खट्टे फल खाते हैं तो वो खट्टे फल क्या करते हैं, आपके शरीर से इस क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हैं और आपको शरीर में क्लीनिंग होती है और ये दर्द, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। इसके लिए जो है आपने घबराने व डरने की बात नहीं है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा आप जो है और आयुर्वेद की शरण में आ जाएंगे तो आपको जो है कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और अगर और देखा जाए तो इसमें मैं प्राकृतिक चिकित्सा में देखे तो इसका सबसे बढ़िया सरल है, आप जो है कुछ दिनों के लिए 3 दिन से शुरू करें, 4 दिन, 5 दिन या सप्ताह का आप जो है फल आहार या रस आहार पर उपवास करते हैं तो 7 दिन में यूरिक एसिड अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दौरान आपने दूध व दूध की कोई भी चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए। इसमें परहेज मैं बता देता हूँ कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपने नहीं लेना, ये ध्यान रखें। कोई गर्म चीज़ें इसमें जो है चाय है, आपकी आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। पनीर है, पनीर भी आपने नहीं खाना। तीसरा, जो दालें हैं वो दालें आपने एकदम से बंद, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है, उसकी वजह से ही यूरिक एसिड बनता है। तो ये मुख्य सावधानी आपने परहेज रखना है, प्रिकॉशन रखना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसको शेयर करें अधिक से अधिक ताकि जो है और लोग भी सीख सकें और इन घरेलू चीज़ों से ही आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। एक और छोटा सा और मुझे याद आ गया, तो अगर आप मीठा सोडा की आधा आधा चम्मच सुबह शाम लेते हैं तो उससे भी आपका जो है यूरिक एसिड कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ओम शांति। थैंक यू।